हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं, लिखा हुआ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को खत्म किया था। उसके बाद मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही मार्क्स गेनिंग चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पढ़ते हैं। एक इक्वेशन जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। तो सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी को तोड़ते हैं। टू वेरिएबल्स, आप लोगों ने इस टाइप का भी एग्जांपल देखा होगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब लाइक इसमें x जो है वो एक टाइप है। यहां पे देखिए, यहां पे एक x है, यहां देखिए एक y है, मतलब दो अलग अलग टाइप का वेरिएबल्स है। तो इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और c जो है दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो। ठीक है, इक्वल्स टू 0 एक स्टैंडर्ड लिखते हैं वेयर a b c आर रियल नंबर। रियल नंबर होना चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए मैं एक समझाता हूं। मान लीजिए a है 2x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 0y को मैं लिख ही सकता हूं ना, कुछ नहीं, मतलब 0y को मैं क्या लिखा हूं? कुछ नहीं लिखता हूं। तो इसीलिए मैं लिख दिया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए a या b की जगह, मान लीजिए a या b की जगह अगर 0 है, अगर 0 है, तो व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब होता है कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाता है। अगर 0 है तो आप ही बताइए, यहां पे a की जगह मान लीजिए 0 है, तो ये क्या होगा? इसको तो हम कुछ भी, इसको तो 0 लिख ही सकते हैं, फिर बाकी तो यही बचेगा ना। तो क्या हो गया? वन वेरिएबल हो गया। तो इसी टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बता देता हूं। और अभी ये जो टर्म्स है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस पे मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये सब होता है। तो पहली बात, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब समझ लीजिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? इफ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, मतलब मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उस दोनों का कम से कम एक सॉल्यूशन भी है, कम से कम मान लीजिए उसका अगर एक सॉल्यूशन भी है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, और जहां पे एक सॉल्यूशन भी नहीं है उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल अभी कुछ नहीं दूंगा, मैं आपको लिए इस पे एक अलग वीडियो बनेगा। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, a1 बाई a2, b1 बाई b2, ये सब के लिए अलग से एक वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस अभी तक आप ये समझ के रखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि एक दो लीनियर इक्वेशन जिसका कम से कम एक भी सॉल्यूशन हो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे? दो लीनियर इक्वेशन जहां जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अब आप लोग सॉल्यूशन सुन रहे हैं, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ये भी लिखा हुआ है। सॉल्यूशन, पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each of the equation in given system of इतना x and y is called। इतना लंबा नहीं समझना भैया। मान लीजिए मेरा लिखा हुआ है दो लीनियर इक्वेशन है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ऐसा दो x का वैल्यू और y का वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई कर दे। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? x और y का एक ऐसा वैल्यू जो कि दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। एग्जांपल देखिए, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। मतलब x की जगह अगर 3 और y की जगह 2, मतलब 3,2 जो है एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप सॉल्व कैसे कीजिएगा? दो मेथड है, वन इज ग्राफिकल, अनदर इज एल्जेब्रिक। ओके,
तो स्टार्टिंग हर जगह ग्राफिकल से होता है, मैं स्टार्टिंग करूंगा आपको अलजेब्रिक मेथड से, ताकि अलजेब्रिक मेथड जो होता है इसी से ज्यादा मार्क्स के पेपर, मतलब पेपर में इसी से ज्यादा मार्क्स का आता है क्वेश्चन, और ये इजी भी है। आपको सब्स्टिट्यूशन पता होगा, बहुत एलिमिनेशन भी बहुत पता होगा, बस एक नया चीज होगा ये, लेकिन मैं हर को एक एक को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ग्राफिकल में क्या करूंगा, ये 3 पे 3 वीडियो बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का वीडियो, उसके बाद लास्ट में ग्राफिकल बनाऊंगा, या तो ये तीनों मेथड खत्म होने के बाद एक ग्राफिकल का वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड में क्या होगा भैया, ग्राफ रहेगा, ग्राफ को प्लॉट करना होगा, प्लॉट करने से उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड में मेरे पास 3 मेथड दिया हुआ, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक्स की जगह पुट करना, इलिमिनेशन मतलब एक्स को ही हटा देना या तो वाई को ही हटा देना, मल्टीप्लीकेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ये उससे भी इजी है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक चीज मतलब बस एक लाइन याद करना पड़ता है और कुछ नहीं होता है, उसके बाद ये तीनों हो जाएगा सॉल्व आराम से, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वेरी वेरी इजी मेथड। आप लोगों को क्या करना है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा इसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, मैं RS अग्रवाल का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए पहला एग्जांपल है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए टॉपिक का नाम ही समझिए, क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी एक के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। मान लीजिए यहाँ पे y का कुछ वैल्यू निकालें और इसी का जो y का वैल्यू निकाले ना वो इसमें पुट करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे, पहले हम लोग ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलो पहले उसको हम लोग आराम से लिख दिया। चलिए अब एक चीज बता दूं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको x का वैल्यू अलग करना पड़ेगा कि y का वैल्यू करना पड़ेगा। आपको ये भी जरूरी नहीं कि इसी इक्वेशन से निकालना पड़ेगा कि सेकंड इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। आपको जहां पे इजी लगे ना वहां निकालिए। आप देखिए यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को देखिए, अगर x का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे निकालते तो बाय में कुछ आ जाएगा, यहाँ पे निकालते तो भी आ जाएगा, यहाँ पे निकालते तो भी बाय में आ जाएगा। इसमें देखिए हम लोग नॉर्मली कोई बाय में नहीं आएगा, आराम से लिख सकते हैं y इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, ठीक है। अब क्या, अगर मान लीजिए भैया सब जगह बाय ही आ रहा हम लोग, तब तो आपको बाय में मतलब लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल सा सिंगल दिया हुआ था y, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग चाहते जितना इजीली हम लोग कर सके ना उतना बेटर रहेगा मेरे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब बताता हूं, आप जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे ना उस इक्वेशन में आपको पुट नहीं करना, उसके दूसरे इक्वेशन में पुट करना। मान लीजिए आपने इस इक्वेशन से वैल्यू निकाला y का, अभी निकाला, तो आप जो है इस इक्वेशन में पुट नहीं कीजिएगा, जिससे आप निकाले उसमें पुट नहीं करना। आपको जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज दिस वन, इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। अगर मान लीजिए आप इसमें यही पुट कर दीजिएगा ना, इसी में पुट कर दीजिएगा ना, तो जो RHS में वही आएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। मेरे को एक पर्टिकुलर x और y का वैल्यू निकाल के देना है। तो क्या बोल रहा हूं कि आप जिस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिएगा ना, तो उसी इक्वेशन में आपको पुट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट इक्वेशन में, क्या बोल रहा, नेक्स्ट इक्वेशन में जो दूसरा इक्वेशन है उसमें पुट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। चलिए पुट करते हैं 4x माइनस, अब y की जगह हम लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
x का वैल्यू देखिए 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आया, अब y का वैल्यू निकालना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन y, हम लोग x का वैल्यू, ये जो वैल्यू आया है अगर यहां पे पुट कर देंगे तो मेरा y का भी वैल्यू आ जाएगा। हाँ भैया आ जाएगा। कैसे? मेरा y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 7 माइनस 4 इट विल बी 3। ठीक है, मेरा अब क्या हो गया, x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। चलिए भैया हम जो आंसर लाए हैं सही लाए कि नहीं आए उसको चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन का मैंने मतलब बताया, सॉल्यूशन वो होगा जो कि लीनियर इक्वेशन पे अगर वैल्यू पुट करेंगे ना x और y की जगह तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे हम x की जगह 2 पुट करें, y की जगह 3 पुट करें तो ये सॉल्यूशन आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 9 0। मतलब जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है, जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है वो सही निकाला है। ठीक है, जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है वो एकदम सही निकाला है। ठीक है, अब ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो ज्यादा यूज में नहीं आता है, यूज आता है नेक्स्ट मेथड दैट इज इलिमिनेशन मेथड। मैं आपको इस पे क्या सम करके दिखाऊंगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोगों को बस एक वैल्यू पुट करना है, एक वैल्यू निकाल के उस एलएचएस के आरएचएस की तरफ करके एक वैल्यू निकालना और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके आपको पूरा इक्वेशन का वैल्यू निकाल लेना। बस बेसिक सा है। अब जो है, अब जो एक मेथड है दैट इज इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है मैं आपको फिर एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिए मैं इसी को लेता हूं, इसी एग्जांपल को लेता हूं। चलिए 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप जो होता है ना वो क्या होता है कि जो वेरिएबल्स है उसको एक तरफ कर लो और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ डाल दो। चलिए ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, मैंने एक तरफ कर दिया। इलिमिनेशन का मतलब होता है इलिमिनेट करना। इलिमिनेट करना मतलब किसी भी एक वैल्यू को, अगर मान लीजिए हम लोग x को हट जाए, मेरे पास अगर x नहीं बचे तो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। या अगर मान लीजिए y नहीं बचे तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। इलिमिनेट का मतलब यही होता है हमको किसी एक वैल्यू को, किसी एक वेरिएबल को हटा देना। अब हटाएंगे कैसे? हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इनटू कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये भी 4 हो जाए, ये भी 4 हो जाए तो माइनस करेंगे तो हट जाएगा। या ये 3 हो जाए, ये +3 है, ये -3 है, ये हट जाएगा। तो हम दोनों करके दिखाते हैं आपको। दोनों मान लीजिए अगर हम x को हटाए या मान लीजिए y को हटाएं। चलिए यहां पे हम पहले चलिए x को हटा रहे हैं। x को हटाने के लिए, x को हटाने के लिए यहां पे 2 है, यहां पे 4 है। तो क्या करना होता है, जब भी किसी को हटाना होता है ना दोनों को नंबर सेम लाना पड़ता है। एलसीएम ले लो, जो बोलते हैं एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा वो नंबर होना चाहिए। जैसे 2 और 4 का एलसीएम 4, दोनों तरफ 4 होना चाहिए। अब यहां पे 4 लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, टूल से मल्टीप्लाई किए तो 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 14, और इसके साथ तो कुछ किए नहीं हम, ये एज इट इज जैसे का वैसे ही रह गया ना। अब भैया ये दोनों तो सेम आ गया लेकिन सिंबल चेंज नहीं है। सिंबल चेंज नहीं है, मान लीजिए अगर 4x रहता और एक जगह -4x रहता, दोनों को ऐड कर दे तो मेरा 0 आ जाता। अब यहां पे भी 4x है, यहां पे भी 4x, हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 and 2। आपको पता है सब्ट्रैक्टिंग कैसे करते हैं, यहां आप एक छोटा सा ये करते, ये जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है, माइनस प्लस प्लस, मतलब ये जो साइन है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। चलिए ये कट गया, ये क्या हो गया, +2 + 3 5y इक्वल्स टू 15।
तो y का वैल्यू आ गया 3। अब y का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 3 आया, अगर हम इसको इस कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, चलिए 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। यहां पे मैंने क्या किया, x को एलिमिनेट करके दिखाया। यहां देखिए x का वैल्यू आया 2, y का आया 3। क्या यहां पे भी 2 और 3 आया था? x का आया था 2, y का आया था 3। अब चलिए हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है, रूल क्या है, जिसको एलिमिनेट करना है उसको सेम करो। मान लीजिए अब मैंने x को एलिमिनेट करके दिखा दिया, अब देखिए y को एलिमिनेट करता हूं। अगर इस दोनों को एलिमिनेट करना तो यहां पे अगर 3 आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा। 3 को लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 21, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। अब बताइए क्या करना है भैया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, जब साइन सेम रहता है ना तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब साइन डिफरेंट रहता है तो हम लोग ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐड, सॉरी ये जो होता है ना ये इक्वेशन न्यू इक्वेशन बन जाता है, तो इसको लिखते हैं 3 and 4, एडिंग, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, एडिंग 3 and 4, इस दोनों को ऐड करते हैं। देखिए क्या होगा, 10x, ये तो 0, 20, x इक्वल्स टू 2। अब पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 माइनस 4, y इक्वल्स टू 3। देखिए यहां पे भी y3 आया, x2 आया, यहां पे भी x2 आया, y3 आया, यहां पे भी देखिए x2 आया, y3 आया। मतलब आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए किसी भी प्रॉब्लम को, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वो मैं अगले क्लास में करवाऊंगा। और ये जो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन का भी वीडियो डालूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी से आने का क्या फायदा है, एनसीईआरटी को जब आपका सॉल्व किया हुआ रहेगा ना तो आपको लास्ट में समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।